मैंने देखा कि कुछ समय से मेरी पत्नी हमेशा एक किताब पढ़ती रहती थी और कहती थी कि प्रभु यीशु वापस आ चुका है। पहले वह अपनी आस्था में निराश और कमजोर थी। अब सभाओं में भाग लेती, सुसमाचार का प्रचार करती। लगता वह कोई अलग इंसान थी। क्या किताब के वचनों ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था? जिस वक्त मेरी पत्नी घर पर नहीं थी, मैंने उसकी किताब उठाकर पढ़ी। इन वचनों में अधिकार और सामर्थ्य था, मानो ये परमेश्वर की वाणी हो। जितना मैं पढ़ता गया, मेरा दिल उजला होता गया। मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद किया कि आखिर मैं परमेश्वर की वाणी सुनकर प्रभु का स्वागत कर सकूं। मार्च 2012 की बात है। पता नहीं यह किस दिन शुरू हुआ, लेकिन मैंने देखा कि हर रात खाने के बाद मेरी पत्नी जल्दी से नित्य कर्म निपटाकर कोई किताब पढ़ने बेडरूम में चली जाती। ऐसा एक दिन हुआ, फिर अगले दिन भी, फिर होता ही रहा। मुझे बड़ी जिज्ञासा थी। वह कौन सी किताब पढ़ रही थी? वह किताब उसे क्यों भाती थी? एक रात मैंने अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए दरवाजा खोल दिया। मुझे देखकर उसने किताब दूर करने की कोशिश की। मैंने उसका किताब वाला हाथ पकड़ लिया और पूछा कि वह कौन सी किताब पढ़ रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, यह मेमने द्वारा खोली गई पुस्तक। यह वापस आए हुए प्रभु यीशु के बोले वचन हैं। हम उसकी वापसी चाहते थे और अब वह वापस आ चुका है। यह सुनकर मैं चौंक गया और डर गया। मुझे पादरी की बात याद आई। हम विश्वासी हैं, इसलिए हम बचाए जा चुके हैं। वह आकर हमें सीधे स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। प्रभु के आने के बारे में किया गया हर प्रचार झूठा है। मैंने गुस्से से कहा, मेरे ख्याल से तुम गलती कर रही हो। क्या भूल गई कि पादरी ने हमें क्या बताया था? प्रभु में आस्था के कारण हम पहले ही बचाए जा चुके हैं। अगर प्रभु वापस आया होता तो हम पहले ही स्वर्ग के राज्य में उठा लिए गए होते, लेकिन हम अब भी यहीं हैं। हमें बाइबल पढ़नी चाहिए और प्रभु के मार्ग पर बने रहना चाहिए। केवल इसी तरह प्रभु के आने पर हम स्वर्ग के राज्य में ले जाए जा सकेंगे। मेरी पत्नी बोली, इतनी जल्दी इसकी व्याख्या ना करो। यह किताब पढ़कर ही जान पाओगे कि क्या प्रभु सच में वापस आ चुका है। मसीह के वचन बार बार सुनने से ही आस्था पैदा होती है। प्रभु की वापसी जैसे अहम मामले में हमें उचित खोज करनी चाहिए। सही है, लेकिन तब मैं बहुत सतर्क था, इसलिए पत्नी की बात नहीं मान सका। तो वह किताब ले गई। इसके बाद एक बार काम के दौरान कुछ लेने में घर आया तो अपनी पत्नी को फिर से वह किताब पढ़ते देखा। मैंने नाक भौं सिकोड़ी, उसकी अनदेखी की और जरूरी चीज उठाकर चला गया। लौटते समय मैं सोचता रहा, मेरी पत्नी इसके बारे में इतनी उत्साहित क्यों है? इसे पढ़ती है और सुसमाचार का प्रचार करने जाती है। एकाएक मुझे पहले कभी अपनी मां की कही बात याद आई। चमकती पूर्वी बिजली भविष्य की शक्ति है। बाइबल से परिचित भाई बहन जो अच्छी तरह अनुसरण करते हैं, वे अपनी किताबों में खो जाते हैं और कभी बाहर नहीं आते। मैंने सोचा, क्या मेरी पत्नी चमकती पूर्वी बिजली की किताब पढ़ रही है? क्या वह उसके फेर में पड़ गई है? अगर धोखा खाकर वह प्रभु का उद्धार खो दे तो क्या होगा? मगर मैं सयाना नहीं हूं, बाइबल से भी ज्यादा परिचित नहीं हूं। मैं नहीं जानता उसे कैसे वापस लाऊं। बाद में मैं पुनः सजावट में मदद करने पादरी चेन के घर गया। मैं सोचता था कि उनकी वर्षों से प्रभु में आस्था थी, बाइबल से परिचित थे और सयाने थे। उनके पास मेरी पत्नी को वापस लाने के तरीके होंगे। इसलिए मैंने पादरी चेन से कहा, कुछ समय से मेरी पत्नी एक किताब पढ़ रही है। कहती है प्रभु वापस लौट आया है। सक्रियता से सुसमाचार का प्रचार कर रही है, काफी बदल गई है। आप जानते हैं, पहले प्रभु में उसकी आस्था कमजोर थी, बाइबल ज्यादा नहीं पढ़ती थी। पता नहीं अब वह इतने जोश से क्यों अनुसरण कर रही है। पादरी चेन ने क्या कहा? यह सुनकर वे गंभीर लहजे में बोले, वह खतरे में है।
केवल चमकती पूर्वी बिजली ही प्रभु के वापस आने की गवाही देती है। और सिर्फ वे ही कुछ लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते। आपकी पत्नी ने शायद चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकार कर लिया है। अगर वे चमकती पूर्वी बिजली में आस्था रखती हैं तो प्रभु का उद्धार खो देंगी और स्वर्ग के राज्य में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। उन्हें वापस लाने के लिए आपको कुछ करना होगा। यह सुनकर मैं बुरी तरह सिहर गया। मुझे फिक्र हुई कि गलत आस्था के कारण प्रभु मेरी पत्नी को त्याग देगा, वह विपत्तियों में घिर जाएगी। मैंने पादरी चेन से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? वे थोड़ी देर सोचकर बोले, मैं एक पादरी हूं, बाइबल को आपसे बेहतर जानता हूं। आपकी पत्नी जो किताब पढ़ती हैं उसको आप आज रात चुरा लें, फिर उस किताब पर गौर करेंगे, मगर उन्हें पता न चलने दें। किताब चुरा लें? हाँ। तब मैंने सोचा कि बेहतर होगा पादरी इसके विश्लेषण में मेरी मदद करें। इससे उसमें क्या लिखा है जान सकूंगा और मुझे थोड़ी समझ हासिल होगी। अगर मेरी पत्नी की आस्था गलत थी तो हम उसे लौटने को मना सकेंगे। फिर उस रात मैं चोरी छिपे मेमने द्वारा खोली गई पुस्तक पादरी चेन के घर ले आया। पादरी चेन ने किताब ले ली, सरसरी तौर पर पन्ने पलटे, फिर किताब को मेज पर दे मारा। किताब के मुख पृष्ठ को देखकर वे घृणा से बोले, हाँ, यह चमकती पूर्वी बिजली की किताब है। मुझे यकीन है कि आपकी पत्नी चमकती पूर्वी बिजली में आस्था रखती है। उनका प्रचार बहुत शानदार होता है। ज्यादातर लोग उनकी बात काट नहीं पाते। जो लोग कड़ाई से अनुसरण करते हैं और बाइबल से परिचित हैं, वे उनकी किताबें पढ़ने के बाद बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। बाइबल ना पढ़ने से क्या वे अब भी प्रभु के विश्वासी हैं? चमकती पूर्वी बिजली ने आपकी पत्नी से छल किया है। वे वापस नहीं लौटती तो स्वर्ग के राज्य के आशीष के योग्य नहीं रहेंगी। पादरी ने किताब की विषय वस्तु पढ़े बिना ही अपना फैसला सुना दिया। सही है। यह सुनकर मैं थोड़ा पसोपेश में पड़ गया। बाइबल से अपरिचित लोगों को समझ नहीं होती, इसलिए उनका धोखा खाना आम बात है। लेकिन जो वर्षों से अगुआ रहे हों और बाइबल को अच्छी तरह जानते हों, वे चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास रखें? तो क्या इस किताब में कोई रहस्य छिपा है? वरना बाइबल से परिचित लोगों को यह किताब पढ़कर चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास क्यों हो जाता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसलिए मैंने पादरी से कहा, आप बाइबल समझते हैं, किताब पर नजर डालकर इसकी कई बातों को मुझे बताएं। अपनी पत्नी को मैं वापस लाने के लिए क्या करूं? पादरी चेन ने जो कहा उसे मैं सुनकर हैरान रह गया। मैं एक पादरी हूं, जीवन में सयाना हूं, मुझे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। हम प्रभु में आस्था से बचाए जा चुके हैं। हमें बस परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी है। आपकी पत्नी जो कुछ भी कहती हैं आप उस पर विश्वास ना करें। चमकती पूर्वी बिजली एक घोटाले के सिवाय कुछ नहीं। इस मामले में आप सिर्फ एक ही काम करें कि अपनी पत्नी को ज्यादा पैसे ना दें। अपना पैसा खाते में जमा कर दें, पत्नी तक ना पहुंचने दें, उनकी हर गतिविधि पर नजर रखें। ओह, यह तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। तब आपने क्या सोचा? तब मुझे लगा कि पादरी मुझसे ज्यादा जानते हैं, वो मेरी भलाई चाहते हैं, तो मैंने उनकी बात मानने का फैसला किया। घर पहुंचा तो लगा कि पत्नी घर नहीं लौटी थी, तो मैंने किताब सावधानी से उसी जगह रख दी। मगर रखने से पहले ही पत्नी दूसरे कमरे से बाहर आ गई। मैं चौंक गया। फिर उसने बेचैनी से पूछा, क्या तुमने मेरी किताब ली थी? अपनी चोरी का पता चल जाने के डर से मैंने झूठ बोला, मैंने नहीं ली। तुम हमेशा चीजें यहां वहां रख देती हो, मैं ढूंढने में मदद करता हूं। फिर मैंने कमरे को अच्छी तरह से खंगाला और आखिर में किताब निकालकर उसे पकड़ा दी और बोला, ये रही। तुम चीजें यहां वहां रख देती हो और फिर भूल जाती हो। मेरी पत्नी मुझे बस घूरती रही। मन में दोष की भावना होने से मेरा चेहरा लाल हो गया था। सौभाग्य से मेरी पत्नी ने और कुछ नहीं पूछा, वह बस किताब लेकर चली गई। मुझे याद आया कि प्रभु यीशु हमें ईमानदार होने को कहता है। तुम्हारी बात हां की हां
या नहीं की नहीं हो। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने प्रभु की शिक्षाओं और अपने अंतःकरण के खिलाफ काम किया था। एक चोर जैसा काम किया था। मैंने खुद को सांत्वना दी, ऐसा तो उनकी रक्षा के लिए किया था। अगले दिन मैंने बैंक जाकर अपने सभी खातों और कार्ड के पिन नंबर बदल दिए, सारा अतिरिक्त पैसा खाते में जमा कर दिया और जरूरत भर का पैसा रखा। अप्रत्याशित रूप से पता चल जाने पर भी पत्नी कुछ नहीं बोली। किताब पढ़ने के अलावा हमेशा की तरह अपना रोजमर्रा का काम निपटाया और हमेशा की तरह मुझसे अच्छे ढंग से पेश आई। लेकिन मैंने शर्मिंदगी और बेचैनी महसूस की। मेरी कई साल से प्रभु में आस्था थी, फिर भी मैंने पत्नी से इतने घिनौने तरीके से बर्ताव किया। एक ईसाई को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। मुझे एहसास हुआ किताब पढ़ना शुरू करने के बाद से मेरी पत्नी बहुत बदल गई थी। मेरे ऐसे बर्ताव के बावजूद वह नाराज नहीं हुई थी। क्या किताब के वचनों ने उसे बदल दिया था? क्या मैं गलती कर रहा था? चमकती पूर्वी बिजली क्या सचमुच प्रभु यीशु की वापसी है? मुझे इन सब का पता लगाना था। ओह, आप में खोजने की इच्छा थी? हाँ। एक रात भोजन के दौरान मेरी पत्नी ने मुझे किताब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वह बोली, तुम कहते हो तुम प्रभु में आस्था से बचा लिए गए हो और जब वह आएगा तो हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। लेकिन हमारी माँ और भाभी को देखो और फिर हमें देखो। प्रभु में आस्था रखते हुए हम दिन में पाप करते हैं और रात में मान लेते हैं। हम पाप के बंधन से छूट नहीं पाते। धर्म ग्रंथों के अनुसार पवित्रता के बिना प्रभु के दर्शन नहीं होते। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए अगर हम पाप करते हैं तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के योग्य कैसे हो सकते हैं? अब प्रभु यीशु वापस लौट आया है। वह सत्य व्यक्त कर परमेश्वर के घर से शुरू करके न्याय कार्य करता है ताकि लोगों को पूरी तरह से स्वच्छ कर हमें अपने राज्य में ले जा सके। हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय कार्य को स्वीकारना होगा। पत्नी की बात मुझे बहुत ही सार्थक लगी। हम अभी भी दिन में पाप करने और रात में उसे मान लेने की स्थिति में जीते हैं। पाप के बंधन से छूट नहीं सके हैं। प्रभु पवित्र है। क्या हमारे जैसे गंदे और भ्रष्ट लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? यह सुनकर मैंने हामी भरी। मेरी पत्नी ने देखा कि मैं प्रतिरोधी नहीं था। वो खुशी से बोली, प्रभु की वापसी के बारे में मुझे बताने के लिए 2 बहनें आ सकती हैं। मैं राजी हो गया। मगर मुझे बाइबल की ज्यादा समझ नहीं है, इसलिए मैं चाहता था कि पादरी चैन भी आएं और बहनों के साथ बहस में वे मेरी मदद करें। इस तरह मैं समझ सकूंगा और देख सकूंगा कि किसके वचन बाइबल के ज्यादा अनुरूप हैं। तो मैंने पादरी चैन को इस बारे में बताया। ओह, आप अब भी पादरी पर भरोसा करते थे? हाँ। अगले दिन रात के भोजन के बाद सब लोग आ चुके थे। एक बहन ने संगति की, प्रभु वापस आ चुका है। वह सत्य व्यक्त कर लोगों का न्याय और शुद्धिकरण करता है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही पादरी चैन जोर से चिल्लाकर बोले, आप किस आधार पर कहती हैं कि प्रभु वापस आ चुका है? प्रभु यीशु में आस्था से हमारे पाप माफ किए जा चुके हैं। हम अनुग्रह से बचाए गए हैं। हमें इस न्याय कार्य की जरूरत नहीं। आप बाइबल को बिल्कुल नहीं समझती। दूसरी बहन ने पादरी से कहा, भाई, सत्य के बारे में झगड़ा कर हम उसे नहीं पा सकते। प्रभु सचमुच वापस आ चुका है। आप प्रभु द्वारा व्यक्त सत्य को पढ़ें तो आप जान जाएंगे वह असली है या नहीं। पादरी चैन ने बेसब्री से कहा, मैं उसे क्यों पढ़ूं? प्रभु वापस नहीं आया है। बाइबल नहीं समझती हैं फिर भी सुसमाचार का प्रचार कर रही हैं। मैं आपसे ज्यादा बाइबल के बारे में जानता हूं और मैं यह सब नहीं मानूंगा। हाँ, उन्हें परमेश्वर के कार्य के मामले में खोज करने की जरा भी इच्छा नहीं थी। इस प्रकार वे प्रभु का स्वागत कैसे करेंगे? वाकई। दोनों बहनों ने समझाने के लिए बाइबल का संदर्भ लिया, लेकिन पादरी चैन ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। वे उन्हें लगातार टोकते रहे, बोलने से रोकते रहे।
दोनों बहन थक हार कर वहां से चली गईं। फिर पादरी चैन मेरी पत्नी से बोले, उनकी बातें न सुने। आप बाइबल नहीं समझती, इसलिए उनसे धोखा न खाएं और भविष्य में बाइबल को ज्यादा पढ़ें। इस तरह 15 मिनट से भी कम समय में वे सभी जा चुके थे। मैं बहुत हताश था। एक कलीसिया के पादरी के तौर पर अगर कोई प्रभु के वापस आने की गवाही दे तो उसे उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। उस कलीसिया के लोगों से बात करनी चाहिए। अगर सचमुच प्रभु वापस आ गए हैं तो हमें मिलकर इसे स्वीकारना होगा, और नहीं तो हमें थोड़ी समझ हासिल होगी। यह सभी के लिए अच्छा होगा। पादरी चैन इतने घमंडी क्यों थे? बाइबल समझते थे तो उनके साथ उचित चर्चा करनी चाहिए थी। मैंने सोचा था कि उस शाम मुझे कुछ हासिल होगा। हैरत हुई कि मैं बहुत गलत था। पादरी चैन के बर्ताव से मैं नाखुश था, लेकिन उनकी संगति पूरी तरह से बाइबल पर आधारित थी और दोनों बहनों ने बाइबल से बाहर की किसी भी बात पर संगति नहीं की थी। दोनों बाइबल के आधार पर तर्क दे रहे थे, तो फिर उनकी समझ और बयान इतने अलग क्यों थे? मैं बड़ी उलझन में था। बाद में पत्नी और मैं हमारे गांव चले गए और स्थानीय कलीसिया के पादरी लियू और सहकर्मी लियांग मेरी पत्नी को समझाने के लिए मेरे घर पर आए। पत्नी ने उनकी नहीं सुनी तो सहकर्मी लियांग ने गुस्से से मेरी पत्नी की ओर उंगली उठाकर उसे नीचा दिखाया। उसे डराने के लिए चमकती पूर्वी बिजली की निंदा में कई बातें बोली। मैंने सोचा, यह अभी प्रभु में विश्वास रखता है। मेरी पत्नी बस चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास रखती है। परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार आपको प्रेम से उसकी मदद कर उसका साथ देना चाहिए, ना कि उस पर उंगली उठानी चाहिए। मैं नाराज था, उससे बहस करना चाहता था, लेकिन तभी पादरी लियू मुझे दरवाजे से बाहर खींचकर बोले, आपको अपनी पत्नी को मनाना होगा। उनकी आस्था में बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो उन्हें प्रभु से फौरन प्रायश्चित करने को कहें, और अगर वे ना माने और जरूरत पड़े तो आप पुलिस को बुला लें। हाँ, विश्वासियों को किसी नास्तिक सरकार के हाथों सौंपने का काम कोई यहूदा ही करेगा। सही है। तब मुझे लगा पादरी लियू का यूं कहना ठीक नहीं था। साथ ही मुझे यह भी लगा कि उन्हें रोकने का और कोई तरीका भी नहीं था। उनके जाने के बाद पत्नी ने मुझसे कहा, प्रभु में आस्था रखते समय मैं निष्क्रिय और कमजोर थी, मेरी आस्था उदासीन थी, लेकिन कोई भी पादरी या एल्डर मेरी मदद को नहीं आया। अब मैंने प्रभु का स्वागत किया है और मैं मेहनती हो गई हूं। कह सकती हूं कि उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं। वे बस मुझे धर्म में वापस घसीटना चाहते हैं ताकि मैं उन्हें चढ़ावे देती रहूं। ऐसा न कर पाने पर वे नाराज होते हैं। उन्होंने मेरा अनादर किया और तिरस्कारपूर्ण बातें कहीं। क्या यह प्रभु की शिक्षा के अनुरूप है? क्या वे विश्वासियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं? आपको उन्हें समझना चाहिए। आंखें बंद कर उनकी बात मत मानिए। यहूदी धर्म के विश्वासी प्रभु यीशु की निंदा में फरीसियों के पीछे पीछे चले। अंत में उन्होंने प्रभु को सूली पर चढ़ाया और परमेश्वर को नाराज किया। पत्नी की बात से मुझे याद आया कि पादरी लियू ने कैसे कहा था कि वे मेरी पत्नी को वापस लेने आए हैं, मगर उन्होंने प्रेम और समर्थन का एक भी शब्द नहीं बोला। उनकी हर बात में डराना, धमकाना और निंदा थी। यहां तक कि पुलिस बुलाने के लिए कहा। क्या ऐसी बातें प्रभु के विश्वासी बोलेंगे? यह मेरी पत्नी को खाई में धकेलने वाली बात है। मैं आग बबूला था। फिर पादरियों पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं हुई। बिल्कुल। सच्चा मार्ग तय करने में हम अंधविश्वासी नहीं हो सकते। आपको पादरियों से जवाब नहीं मिल पाया, तो क्या आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े कि ये परमेश्वर की वाणी है या नहीं? जी बिल्कुल। मेरी पत्नी मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ने को मनाती रही। मैं बहुत उत्सुक था। मैं देखना चाहता था कि इस किताब में है क्या जिसने मेरी पत्नी की आस्था को इतनी शक्ति दी कि वह मुझे मनाने का इरादा बना चुकी थी।
मगर मैं नहीं चाहता था मेरी पत्नी को मेरे रवैये का पता चले। मैं उसे बताने में शर्मिंदा था। एक दिन जब पत्नी घर पर नहीं थी, मैंने उसकी किताब उठाकर पढ़ी। मैंने पहला अध्याय खोलकर उसका शीर्षक पढ़ा। शीर्षक था प्रस्तावना। मैंने जो पढ़ा वह यह था: यद्यपि बहुत सारे लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग समझते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करने का क्या अर्थ है और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप बनने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि लोग परमेश्वर शब्द और परमेश्वर का कार्य जैसे वाक्यांशों से परिचित हैं, लेकिन वे परमेश्वर को नहीं जानते और उससे भी कम वे उसके कार्य को जानते हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं कि वे सभी जो परमेश्वर को नहीं जानते उसमें अपने विश्वास को लेकर भ्रमित रहते हैं। लोग परमेश्वर में विश्वास करने को गंभीरता से नहीं लेते, और यह सर्वथा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर में विश्वास करना उनके लिए बहुत अनजाना, बहुत अजीब है। इस प्रकार वे परमेश्वर की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। दूसरे शब्दों में, यदि लोग परमेश्वर और उसके कार्य को नहीं जानते तो वे उसके इस्तेमाल के योग्य नहीं हैं, और उसकी इच्छा पूरी करने के योग्य तो बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर में विश्वास का अर्थ यह मानना है कि परमेश्वर है। यह परमेश्वर में विश्वास की सरलतम अवधारणा है। इससे भी बढ़कर यह मानना कि परमेश्वर है, परमेश्वर में सचमुच विश्वास करने जैसा नहीं है, बल्कि यह मजबूत धार्मिक संकेतार्थों के साथ एक प्रकार का सरल विश्वास है। परमेश्वर में सच्चे विश्वास का अर्थ यह है, इस विश्वास के आधार पर कि सभी वस्तुओं पर परमेश्वर की संप्रभुता है, व्यक्ति परमेश्वर के वचनों और कार्यों का अनुभव करता है, अपने भ्रष्ट स्वभाव को शुद्ध करता है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है और परमेश्वर को जान पाता है। केवल इस प्रकार की यात्रा को ही परमेश्वर में विश्वास कहा जा सकता है। आमीन। इस बिंदु पर पहुंचकर मुझे लगा कोई भी इंसान ऐसे वचन नहीं बोल सकता। इस विश्वास से परे कि सभी चीजों का सृजन परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर के वचनों और कार्य का अनुभव कर भ्रष्ट स्वभाव को त्याग देना चाहिए, परमेश्वर को जानना चाहिए। इन वचनों ने स्पष्ट कर दिया कि परमेश्वर में आस्था क्या है। प्रभु में आस्था के कई वर्षों में इतना ही जान पाया था कि मुझे बाइबल पढ़नी है और प्रार्थना करनी है। पादरियों की हर बात पर यकीन था, हर मामले में उनकी सुनता था। यह परमेश्वर में विश्वास कैसे था? यह तो पादरियों में विश्वास था। मैंने ये वचन जितने पढ़े, मेरा दिल उतना ही उजला हो गया और पढ़ने की इच्छा हुई। जब भी मेरी पत्नी घर पर ना होती, मैं पढ़ने के लिए चुपचाप किताब उठा लेता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में दिन भर बाइबल पढ़ते रहते हैं, फिर भी उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य को समझता हो। उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो परमेश्वर को जान पाता हो। उनमें से परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप तो एक भी नहीं होता। वे सब के सब निकम्मे और अधम लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक परमेश्वर को सिखाने के लिए ऊंचे पायदान पर खड़ा रहता है। वे लोग परमेश्वर के नाम का झंडा उठाकर जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। वे परमेश्वर में विश्वास रखने का दावा करते हैं, फिर भी मनुष्यों का मांस खाते और रक्त पीते हैं। ऐसे सभी मनुष्य शैतान हैं जो मनुष्यों की आत्माओं को निगल जाते हैं। ऐसे मुख्य राक्षस हैं जो जानबूझकर उन्हें विचलित करते हैं, जो सही मार्ग पर कदम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और ऐसी बाधाएं हैं जो परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। वे मजबूत देह वाले दिख सकते हैं, किंतु उसके अनुयायियों को कैसे पता चलेगा कि वे मसीह विरोधी हैं, जो लोगों से परमेश्वर का विरोध करवाते हैं? अनुयायी कैसे जानेंगे कि वे जीवित शैतान हैं जो इंसानी आत्माओं को निगलने को तैयार बैठे हैं? ये वचन पढ़ने के बाद मुझे पादरियों और एल्डरों की तुरंत याद आई। वे बाइबल से परिचित थे, ऊपर से विनम्र, धैर्यवान और स्नेही लगते थे, और हमसे प्रभु के आगमन के लिए प्रतीक्षा करने को कहते थे।
लेकिन जब किसी ने प्रभु के लौटने की गवाही दी तो उन्होंने खोजने और जांच पड़ताल करने की इच्छा नहीं जताई। पादरी चेन ने किताब चुराने को कहा, बोले मेरी मदद करना चाहते हैं। इसलिए उनको उस किताब की विषय वस्तु पढ़नी चाहिए थी, मगर उसे बिना पढ़े ही उन्होंने मेरी पत्नी की निंदा कर डाली। सहकर्मी लियांग ने मेरी पत्नी को डांट लगाई और निंदापूर्ण बातें कह उसे डराया। पादरी लियू ने पुलिस बुलाने के लिए कहा पत्नी को धोखा दूं और उसे उनके सुपुर्द कर दूं। परमेश्वर के विश्वासी ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु का दूसरा आगमन है, लेकिन पादरी जांच पड़ताल में हमारी अगुवाई करने के बजाय राह में रोड़ा बनने की भरसक कोशिश करें और यह भी चाहें कि मैं अपनी पत्नी को गिरफ्तार करवा दूं, तो क्या वे इन वचनों में बताए गए लोगों जैसे नहीं थे? राह के रोड़े और बाधाएं जो हमें सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल से रोक रहे थे, जो परमेश्वर में विश्वास के नाम पर परमेश्वर का प्रतिरोध कर रहे थे। मैंने सोचा, जब प्रभु यीशु कार्य करने आया तब फरीसियों ने भी खोज या जांच पड़ताल नहीं की, प्रतिरोध और निंदा करने की भरसक कोशिश की। अंत में प्रभु को सूली पर चढ़ा दिया गया। अगर सच में प्रभु यीशु का वापस आगमन हुआ था तो पादरी वही कर रहे थे जो फरीसियों ने अपने समय में प्रभु के साथ किया था। मुझे लगा शायद पादरी और एल्डर प्रभु का प्रतिरोध करने वाले लोग थे। ओह, तो आपको पादरियों की थोड़ी समझ हुई? हाँ। तब मैंने सोचा, अब मैं पादरियों की नहीं सुन सकता। मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की सावधानी से जांच पड़ताल करनी चाहिए। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन ही सत्य है। इसे पढ़कर लोग सत्य को समझ सकते हैं, विवेक पा सकते हैं। हाँ। बाद में मेरी पत्नी ने संगति के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के भाई झाऊ को बुलाया। मैंने उनसे पूछा, बाइबल में कहा गया है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हम विश्वासी बचाए जा चुके हैं, हमें अभी भी न्याय कार्य के लिए परमेश्वर की जरूरत क्यों है? भाई झाऊ ने संगति की। प्रभु यीशु में विश्वास रखने से बचाए जाने का क्या अर्थ है? वास्तव में उद्धार उनका होता है जो प्रभु यीशु से प्रार्थना कर पाप स्वीकार लेते हैं। हमारे पाप माफ कर दिए गए हैं, हमें दंडित नहीं किया गया है और हम प्रभु की दी गई शांति, उल्लास और प्रचुर अनुग्रह का आनंद उठाते हैं। अनुग्रह के युग में बचाए जाने का यही अर्थ है। लेकिन हमारी पापी प्रकृति हमारे भीतर अब भी मौजूद है। हमने पापों का त्याग नहीं किया। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर का राज्य एक पवित्र स्थान है। पाप करने वालों और प्रतिरोध करने वालों का वहां प्रवेश नामुमकिन है। इसलिए अंत के दिनों में परमेश्वर लोगों को शुद्ध करने के लिए न्याय कार्य का चरण पूरा करता है। इस तरह लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश के योग्य हो जाते हैं। भाई झाऊ ने यह भी कहा कि अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य की भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी। जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। और 1 पतरस 4:17 में कहा गया है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। हम देख सकते हैं कि अंत के दिनों में वापस आने पर भी प्रभु सत्य व्यक्त करेगा, लोगों के न्याय और शुद्धिकरण का कार्य करेगा और न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य ये भविष्यवाणियां साकार करता है। फिर भाई झाऊ ने परमेश्वर के वचन पाठ का एक वीडियो दिखाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम लोगों जैसा पापी जिसे परमेश्वर के द्वारा अभी अभी छुड़ाया गया है और जो परिवर्तित नहीं किया गया है या सिद्ध नहीं बनाया गया है, क्या तुम
परमेश्वर के हृदय के अनुसार हो सकते हो? तुम्हारे लिए, तुम जो कि अभी भी पुराने अहम वाले हो, ये सत्य है कि तुम्हें यीशु के द्वारा बचाया गया था और कि परमेश्वर द्वारा उद्धार की वजह से तुम्हें एक पापी के रूप में नहीं गिना जाता है। परंतु इससे यह साबित नहीं होता है कि तुम पाप पूर्ण नहीं हो और अशुद्ध नहीं हो। यदि तुम्हें बदला नहीं गया तो तुम संत जैसे कैसे हो सकते हो? भीतर से तुम अशुद्धता से घिरे हुए हो, स्वार्थी और कुटिल हो, मगर तब भी तुम यीशु के साथ अवतरण चाहते हो। क्या तुम इतने भाग्यशाली हो सकते हो? तुम परमेश्वर पर अपने विश्वास में एक कदम चूक गए हो। तुम्हें मात्र छुटकारा दिया गया है, परंतु परिवर्तित नहीं किया गया है। तुम्हें परमेश्वर के हृदय के अनुसार होने के लिए परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से तुम्हें परिवर्तित और शुद्ध करने का कार्य करना होगा। यदि तुम्हें सिर्फ छुटकारा दिया जाता है तो तुम पवित्रता को प्राप्त करने में असमर्थ होंगे। इस तरह से तुम परमेश्वर के आशीषों में साझेदारी के अयोग्य होंगे, क्योंकि तुमने मनुष्य का प्रबंधन करने के परमेश्वर के कार्य के एक कदम का सुअवसर खो दिया है, जो कि परिवर्तित करने और सिद्ध बनाने का मुख्य कदम है। और इसलिए तुम एक पापी जिसे अभी अभी छुटकारा दिया गया है, परमेश्वर की विरासत को सीधे तौर पर उत्तराधिकार के रूप में पाने में असमर्थ हो। मनुष्य को उसके विश्वास के कारण केवल बचाया गया था और उसके पाप क्षमा किए गए थे, किंतु उसका पापी स्वभाव उसमें से नहीं निकाला गया था और वो अभी भी उसके अंदर बना हुआ था। मनुष्य के पाप देहधारी परमेश्वर के माध्यम से क्षमा किए गए थे, परंतु इसका अर्थ ये नहीं था कि मनुष्य के भीतर कोई पाप नहीं रह गया था। पाप बलि के माध्यम से मनुष्य के पाप क्षमा किए जा सकते हैं, परंतु मनुष्य इस समस्या को हल करने में पूरी तरह असमर्थ रहा है कि वो आगे कैसे पाप न करे और कैसे उसका भ्रष्ट पापी स्वभाव पूरी तरह से मिटाया और रूपांतरित किया जा सकता है। मनुष्य के पाप क्षमा कर दिए गए थे और ऐसा परमेश्वर के सलीब पर चढ़ने के कार्य की वजह से हुआ था, परंतु मनुष्य अपने पुराने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव में जीता रहा। इसलिए मनुष्य को उसके भ्रष्ट शैतानी स्वभाव से पूरी तरह से बचाया जाना आवश्यक है, ताकि उसका पापी स्वभाव पूरी तरह से मिटाया जा सके और वो फिर कभी विकसित न हो पाए, जिससे मनुष्य का स्वभाव रूपांतरित होने में सक्षम हो सके। इसके लिए मनुष्य को जीवन में उन्नति के मार्ग को समझना होगा, जीवन के मार्ग को समझना होगा और अपने स्वभाव को परिवर्तित करने के मार्ग को समझना होगा। साथ ही इसके लिए मनुष्य को इस मार्ग के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता होगी, ताकि उसका स्वभाव धीरे धीरे बदल सके
और वो प्रकाश की चमक में जी सके, ताकि वो जो कुछ भी करे वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, ताकि वो अपने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को दूर कर सके और शैतान के अंधकार के प्रभाव को तोड़कर आजाद हो सके और इसके परिणाम स्वरूप पाप से पूरी तरह से ऊपर उठ सके। केवल तभी मनुष्य पूर्ण उद्धार प्राप्त करेगा। यद्यपि यीशु ने मनुष्यों के बीच अधिक कार्य किया, फिर भी उसने केवल समस्त मानव जाति की मुक्ति का कार्य पूरा किया और वो मनुष्य की पाप बलि बना। उसने मनुष्य को उसके समस्त भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा नहीं दिलाया। मनुष्य को शैतान के प्रभाव से पूरी तरह से बचाने के लिए यीशु को न केवल पाप बलि बनने और मनुष्य के पाप वहन करने की आवश्यकता थी, बल्कि मनुष्य को उसके शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए स्वभाव से मुक्त करने के लिए परमेश्वर को और भी बड़ा कार्य करने की आवश्यकता थी। और इसलिए अब जबकि मनुष्य को उसके पापों के लिए क्षमा कर दिया गया है, परमेश्वर मनुष्य को नए युग में ले जाने के लिए वापस देह में लौट आया है और उसने ताड़ना एवं न्याय का कार्य आरंभ कर दिया है। ये कार्य मनुष्य को एक उच्चतर क्षेत्र में ले गया है। वे सब जो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीन समर्पण करेंगे, उच्चतर सत्य का आनंद लेंगे और अधिक बड़े आशीष प्राप्त करेंगे। वे वास्तव में ज्योति में निवास करेंगे और सत्य, मार्ग और जीवन प्राप्त करेंगे। भाई झाऊ ने संगति की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन स्पष्ट हैं। प्रभु यीशु ने सिर्फ छुटकारे का कार्य किया। उसने मानव जाति को पाप से पूरी तरह नहीं बचाया। हालांकि हम प्रभु में आस्था रखते हैं, हमारे पाप माफ किए जा चुके हैं, पर अब भी हम पाप के बंधन से बचकर नहीं निकल सकते। प्रभु में अपनी आस्था के वर्षों में हमने अक्सर झूठ बोला है, धोखा दिया है। हम घमंडी, अहंकारी, ईर्ष्यालु और लड़ने को तैयार भी रहे हैं। प्रभु के लिए हमारा त्याग और खपना सब परमेश्वर से आशीष के बदले सौदेबाजी थी। परीक्षणों और तकलीफों का सामना होने पर हम प्रभु का प्रतिरोध और आलोचना करते हैं, उसे धोखा देते हैं, वगैरह वगैरह। अक्सर पाप में जीने वाले परमेश्वर का प्रतिरोध और आलोचना करने वाले हम जैसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने लायक नहीं हैं। अंत के दिनों में इंसान को बचाने की परमेश्वर की प्रबंधन योजना भ्रष्ट मानव जाति की जरूरतों और प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य के आधार पर लोगों को स्वच्छ कर बदलने, पाप से बचाने और उन्हें स्वर्ग के राज्य में लाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य व्यक्त कर न्याय कार्य करता है। अगर हम प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य को ही स्वीकार करते रहें तो हमारे शैतानी स्वभाव में बदलाव नामुमकिन हो जाएगा। हम हमेशा पाप और उसके बंधन में जीते रहेंगे और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के लायक नहीं बन पाएंगे। यही कारण है कि हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय कार्य और ताड़ना को स्वीकारना होगा। स्वभाव में बदलाव के मार्ग को समझना होगा। अपना भ्रष्ट स्वभाव त्याग कर परमेश्वर का आज्ञाकारी बन उससे डरना होगा। तभी हम परमेश्वर द्वारा बचाए जा सकेंगे। परमेश्वर का न्याय कार्य समझते ही आपकी धारणाएं दुरुस्त हो गईं। हाँ, उसकी संगति सुनकर मेरे दिल में उजाला छा गया। छुटकारा पाना सिर्फ पाप से क्षमा पाना है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं। मेरी आस्था 10 वर्षों से थी। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर माफी मांगता था, लेकिन मेरा भ्रष्ट स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला था।
साथ ही पादरी चेन, पादरी लियू और दूसरों ने वर्षों की आस्था के बावजूद प्रभु की वापसी की खबर मिलने पर भी कोई भी जांच पड़ताल नहीं की। दूसरे विश्वासियों को भी सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल से रोका, उनका प्रतिरोध किया। मुझे पत्नी को गिरफ्तार करवाने के लिए कहा। पाप करने वाले, परमेश्वर का प्रतिरोध करने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे। यह सोचकर मैंने भाई झाऊ से कहा, हमने अपने पाप नहीं त्यागे हैं, इसलिए हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय कार्य स्वीकारना होगा। फिर मैंने उससे पूछा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर न्याय कार्य कैसे करता है। उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़कर सुनाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अंत के दिनों का मसीह मनुष्य को सिखाने, उसके सार को उजागर करने और उसके वचनों और कर्मों की चीर फाड़ करने के लिए विभिन्न प्रकार के सत्यों का उपयोग करता है। इन वचनों में विभिन्न सत्यों का समावेश है, जैसे कि मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य को परमेश्वर का आज्ञा पालन किस प्रकार करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार सामान्य मनुष्यता का जीवन जीना चाहिए, और साथ ही परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और उसका स्वभाव इत्यादि। ये सभी वचन मनुष्य के सार और उसके भ्रष्ट स्वभाव पर निर्देशित हैं। खास तौर पर वे वचन जो ये उजागर करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर का तिरस्कार करता है। इस संबंध में बोले गए हैं कि किस प्रकार मनुष्य शैतान का मूर्त रूप और परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुबल है। अपने न्याय का कार्य करने में परमेश्वर केवल कुछ वचनों के माध्यम से मनुष्य की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि वो लंबे समय तक उसे उजागर करता है, उससे निपटता है और उसकी काट छांट करता है। उजागर करने, निपटने और काट छांट करने की इन तमाम विधियों को साधारण वचनों से नहीं, बल्कि उस सत्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका मनुष्य में सर्वथा अभाव है। केवल इस तरह की विधियां ही न्याय कही जा सकती हैं। केवल इस तरह के न्याय द्वारा ही मनुष्य को वशीभूत और परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि मनुष्य परमेश्वर का सच्चा ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। न्याय का कार्य मनुष्य में परमेश्वर के असली चेहरे की समझ पैदा करने और उसकी स्वयं की विद्रोहशीलता का सत्य उसके सामने लाने का काम करता है। न्याय का कार्य मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य और उन रहस्यों की अधिक समझ प्राप्त कराता है जो उसकी समझ से परे हैं। ये मनुष्य को अपने भ्रष्ट सार तथा अपनी भ्रष्टता की जड़ों को जानने पहचानने और साथ ही अपनी कुरूपता को खोजने का अवसर देता है। ये सभी परिणाम न्याय के कार्य द्वारा लाए जाते हैं, क्योंकि इस कार्य का सार वास्तव में उन सभी के लिए परमेश्वर के सत्य, मार्ग और जीवन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य है, जिनका उस पर विश्वास है। ये कार्य परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला न्याय का कार्य है।
भाई झाऊ ने संगति की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर साफ बताता है, परमेश्वर का न्याय कार्य वास्तव में परमेश्वर का लोगों के सामने अपने सत्य, मार्ग और जीवन को खोलना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य के सभी पहलू व्यक्त करता है और परमेश्वर के धार्मिक और प्रतापी स्वभाव से वह लोगों की शैतानी प्रकृति का न्याय कर उनकी कथनी करनी का विश्लेषण करता है और एक एक कर परमेश्वर में हमारी आस्था की विविध धारणाओं और अनुचित मंशाओं, हमारे घमंडी, कपटी और अड़ियल शैतानी स्वभाव और हमारे दिलों में गहरे दबी सोच और विचारों का पूरी तरह से खुलासा करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ ऐसा लगता है जैसे वो हमारा न्याय कर खुलासा कर रहा है। हम अपनी शैतानी प्रकृति को समझ पाते हैं, अपनी भ्रष्टता का तथ्य देख पाते हैं, परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव की थोड़ी सी समझ पाते हैं, अपने दिलों में परमेश्वर का डर रखते हैं, दिल से प्रायश्चित करने में समर्थ होते हैं, सच्चा प्रायश्चित कर पाते हैं और धीरे धीरे अपने भ्रष्ट स्वभाव को बदल पाते हैं। हाँ, परमेश्वर का कार्य व्यवहारिक है। हाँ, सही है। पहले मैं परमेश्वर के कार्य को बहुत अलौकिक और अज्ञात मानता था। सोचता था प्रभु में विश्वास रख लेने के बाद मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता हूं। यह परमेश्वर के कार्य से बिल्कुल मेल नहीं खाता। मुझे यकीन हो गया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वापस आया हुआ प्रभु यीशु है और मैंने उसके कार्य को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे खुशी है कि मैं पादरियों के पास वापस नहीं गया। मैं किस तरह अपनी ही धारणाओं और कल्पनाओं से चिपका हुआ था, प्रभु का स्वागत करने से इनकार करता था, पत्नी की राह में रुकावट डाल रहा था। मैं बहुत अज्ञानी और अंधा था। इस बात का मुझे बहुत पछतावा है, लेकिन मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बहुत आभारी हूं। उसने मुझ पर दया दिखाई, मुझे अपने पास लिया, जिससे कि मैं परमेश्वर की वाणी सुनकर प्रभु का स्वागत कर सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद।